हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट फर्स्ट करेंगे, वो भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। तो यहाँ पर जो कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, आज हमें उनका कोई भी यूज़ नहीं करना है, बस ये बेसिक है। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, इसलिए थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं और कुछ नहीं। और आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें इन क्वेश्चंस का कोई भी यूज़ नहीं है। यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई है, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट क्या होता है? लाभ। और लॉस क्या होता है? हानि। कोई चीज अगर हम खरीद रहे हैं और उसको अगर हम बेच देते हैं, अगर कम में लेते हैं ज्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। और लॉस क्या होता है? अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं और उसे जितने में खरीदा उससे कम में बेचे तो लॉस हो जाता है हमें। तो ये प्रॉफिट लॉस है। अब प्रॉफिट निकाला कैसे जाता है? एसपी माइनस सीपी। जो एसपी है वो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का मतलब जो बेचते हैं, हमने मान लीजिए कोई भी चीज खरीदी और उसको बेच दिया तो वो जो बेचा वो सेलिंग प्राइस है, जितने में उसको बेचा। कॉस्ट प्राइस क्या है? जो भी चीज हम जिस रेट पर खरीदते हैं वो खरीदने का जो प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। तो ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है निकालने का। एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। प्रॉफिट कैसे निकलता है? मान लीजिए सीपी और एसपी। अगर आप 3 रुपए की चीज खरीदते हैं, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए एक पार्ले जी बिस्किट है, आपने 3 रुपए का खरीदा और उसे 4 रुपए का बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा कितने का? 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। 3 का खरीदा, 4 का बेच दिया तो 1 रुपए का प्रॉफिट। तो ये हमारा था। तो इसमें देखिए सीपी माइ इसलिए एसपी माइनस सीपी किया जाता है क्योंकि एसपी बड़ा है और सीपी छोटा है। तो प्रॉफिट के लिए क्या किया जाता है? एसपी माइनस सीपी। लेकिन अगर लॉस हो रहा हो तो सीपी माइनस एसपी। सीपी मान लीजिए अगर आपने कोई चीज 5 रुपए की खरीदी और आपके दोस्त ने कहा यार जी हमें बेच दो, तो उसने चलो इसने कहा अच्छा तुम 3 रुपए में ले लो। कितने में ले लो? 3 रुपए में ले लो। तो इसने अपने 2 रुपए का नुकसान खाया ना, कि वो 2 रुपए का लॉस हो गया, क्योंकि इसने अपने दोस्त को दिया, इसने कहा चलो तुम 3 रुपए का ले लो, तो इसको कितने का लॉस हुआ? 2 का लॉस हुआ। तो इसलिए इसमें सीपी माइनस एसपी किया जाता है। और प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी किया जाता है और लॉस निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी किया जाता है। तो ये यहाँ पर देखिए प्रॉफिट निकला 1 रुपीज का, यहाँ पर जो लॉस निकला वो हमें 2 रुपीज का निकला। तो ये तो प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट था। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए और लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? जब भी प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। यहाँ पर कितने का, जो यहाँ तो लॉस, यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है कितने का? 1 रुपए का। फर्स्ट वाले में 3 रुपए की खरीदी और 4 रुपए की बेच दी तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो जो प्रॉफिट आया वो 1 रुपए यहाँ आएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है? 3 रुपए है, वो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो परसेंट में हमेशा 100 का यूज होता है। ऐसी लॉस, लॉस का कितना हुआ था? 2 रुपए। सीपी कितना है? 5 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंट निकालना है। तो ये तो था बेसिक। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कोई व्यक्ति एक साइकिल 400 रुपए में खरीदता है और उसे 20% लाभ पर बेच देता है, उसका विक्रय मूल्य क्या है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, विक्रय मूल्य पूछे या क्रय मूल्य पूछे, मीन सीपी या एसपी कुछ भी पूछे, तो देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति एक साइकिल 400 रुपए में खरीदता है। कितने में खरीदता है? 400 में, और उसे 20% लाभ पर बेच देता है। तो यहाँ बेचने जो खरीदने का प्राइस है वो 400 रुपए और 20% लाभ पर बेच देता है। तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? तो जो उसने बेचा है वो कितने रुपए में बेचा है, तो यहाँ बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कॉस्ट प्राइस 100 मानते हैं। कितना मानते हैं? 100। और उसे 20% लाभ पर बेच दे, कितने बेचता है? 20% लाभ पर बेचता है। तो 100 में 20 जोड़ दो, कितना हो गया? 120। जो बेचने का है एसपी, तो 120। अब एक साइकिल 400 रुपए में खरीदता है तो कॉस्ट प्राइस इधर कितना दिया है? 400 दिया है, तो कॉस्ट 100 के बराबर रखिए उसको, 400 को। तो अब देखिए एसपी निकालना कितना इजीली है। 100 के टेबल में 400 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स आता है, मीन 100 गुणा 4, 400। तो जो 4 आया उस 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए।
120 गुणा 4 480, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई कुर्सी 600 रुपए में खरीदी गई और उसको 10% हानि पर बेच दी, उसका विक्रय मूल्य क्या है? अभी उधर फर्स्ट पार्ट में लाभ पर बेचता था, इसमें हानि पर बेचता है। तो सिंपल है, कैसे किया जाएगा भाई, सीपी 100 मानिए और उसको 10% हानि पर बेच दी, तो एसपी कितना होगा, 10% हानि पर बेची तो 100 में से 10 गया 90। कोई कुर्सी 600 रुपए में खरीदी, कितने में खरीदी गई, 600 में, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 600 दिया हुआ है, तो 100 के बराबर रखिए। 100 के टेबल में 600 कितनी बार में आता है, 6 बार में, तो इसमें भी 6 का गुणा कर दीजिए, 9 6 जा 54, तो ये हमारा आंसर आ गया 540। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 640 रुपए है और उस पर 20% की हानि होती है, उस वस्तु की लागत कीमत क्या है? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, कोई भी आए, हानि हो रही है, अब यहाँ पे क्या पूछा, लागत कीमत पूछी या क्रय मूल्य पूछा, अंकित मूल्य पूछा, कुछ भी पूछा हो, तो बस वही है, सीपी को 100 मानिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 640 रुपए है, सीधी सी बात है, और उस पर 20% की हानि होती है। कितनी हानि होती है, 20% की हानि होती है, मीन्स सीपी तो 100 हो गया और एसपी कितना हो गया, 20% की हानि 80। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 640 रुपए, तो विक्रय मूल्य पर रखिए। अब इसके टेबल में से कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स आता है, तो तो इसमें भी 8 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 800, जो हमें क्रय मूल्य मिल गया। 800 रुपए की थी, 640 रुपए में बेच दी, तो 20% की हानि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 960 रुपए है और उस पर 20% का लाभ होता है, सीपी 100 मानिए, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, यहाँ भी क्रय मूल्य पूछा है, सीपी 100 मानिए, क्या होता है, उस पर 20% का लाभ होता है, तो 120 हो गया। घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, 960 है, मीन्स एसपी 960 है, तो बस इसके टेबल में 960 कितने टाइम्स आएगा, 12 8 जा 96, 8 टाइम्स आएगा, तो इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और हमारा आ गया 800। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 800, और 20% लाभ पर बेचा तो 960 रुपए की, जो 20% लाभ पर बेचा तो कितना का बिका, 960 रुपए का बिका। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक व्यक्ति को 720 रुपए की घड़ी बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% लाभ के लिए उसे कितने रुपए में घड़ी बेचनी पड़ेगी? तो देखिए, यहाँ पर 2% दिए हुए हैं, 10% की हानि होती है तो 10% लाभ के लिए, पहले में हानि कर रहा है, दूसरे में 10% लाभ के लिए उसे कितने रुपए में घड़ी बेचनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना है, सीपी 100 मानिए, एसपी बेचने का, घड़ी बेचने पर 10% की हानि होती, कितने की, 10 की हानि हो रही, तो 100 में से 10 गया 90, तो 10% लाभ के लिए उसे कितने रुपए, तो 10% का लाभ चाहिए ना, तो 10 यहाँ जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया, 110, अरे 110। एक व्यक्ति को 720 रुपए की घड़ी बेची थी, 720 रुपए में बेची थी, कितने में, 720 में, तो कितने टाइम्स आएगा, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72, तो ये 8 टाइम्स आएगा, कितने टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स आएगा, तो 110 में भी 8 का गुणा कर दीजिए, जो यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर, तो इसका गुणा करेंगे तो 880 की 10% लाभ के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, 880 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट 2 जरूर देखिएगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है उसमें। थैंक यू।